हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो चैप्टर हम लोग यहाँ इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ग्रोइंग अप इन द समोआ इन द 1920s कि 1920 पे इस आइलैंड पे क्या हाल था। ये आइलैंड काफ़ी बड़ा पार्ट है एक छोटे से आइलैंड का, जो कि पैसिफिक ओशियन के साउथ में लोकेटेड है। अब 1920 के अनुसार यहाँ का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि इस आइलैंड पे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, बट वो काफ़ी सारा चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, घर के कामकाज सीख जाते हैं। ये सब वो ओल्डर चिल्ड्रन मतलब अपने से बड़े बच्चों या फिर किसी अडल्ट से सीखते हैं। फिशिंग करना वहाँ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। यंग पीपल जो होता है ज़्यादातर टाइम जो है फिशिंग को ही देते हैं। और जैसे कि एज सुन एज बेबी कुड वॉक, जैसे ही बेबी चलना सीख जाता है उसकी मम्मी या फिर अदर जो बड़े लोग होते हैं वो उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अब उसका ध्यान कौन रखता है? क्योंकि ध्यान एक बच्चे रखते हैं जिनका 5 साल भी हो जाता है ना, वो उस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अब उनका ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर दियर यंगर सिबलिंग्स, अब जो भी लड़के हो चाहे लड़कियां हो उनके बड़े भाई बहन उनका ध्यान रखते हैं। अब जैसे कि टाइम होता है कि लड़का जैसे 9 साल का हो जाता है वो अपने से बड़े एज को लड़कों को ज्वाइन कर लेता है और बाहर का काम सीखना स्टार्ट कर देता है, जैसे फिशिंग हो गया या फिर प्लांटिंग कोकोनट्स। अब गर्ल्स जो है वो अपने से वो कंटिन्यू रखती है छोटे बच्चों का ध्यान रखना एंड डू इवेंट्स। इवेंट्स मतलब हो गया काम करना। अब वो काम करती है अपने से बड़ों का जो कि टीनेजर्स होते हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम, जैसे कि वो और बड़े हो जाते हैं तो उनको फ्रीडम काफ़ी मिल जाता है। 14 की एज तक गर्ल्स जो है वो भी फिशिंग ट्रिप पे जाती है, प्लांटेशन में वर्क करती है, बास्केट को वीव करना सीख जाती है। अब कुकिंग जो है वो एक स्पेशल कुकिंग हाउस में होता था जहाँ बॉयज़ को सपोज किया था कि वो काम करते हैं, जबकि गर्ल्स भी है उनके प्रिपरेशन में हेल्प करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s के टाइम पे मध्य प्रदेश में जो मेल थे वो कैसे बड़े होते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, मतलब क्लास 6 के बाद जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनका स्कूल जो था वो सेपरेट हो जाता है। बॉयज़ का अलग स्कूल हो जाता है, गर्ल्स का अलग स्कूल था। गर्ल्स का कुछ ऐसे डिज़ाइन होता है ना कि वो गर्ल्स का जो स्कूल था वो बॉयज़ के स्कूल से काफ़ी अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है। डे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड, उनके स्कूल में सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता है जिसमें उन लोग खेलते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा सेक्लूजन रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अकेला साइड में रहता है उसको, क्योंकि गर्ल्स का जो स्कूल है ना उसको बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से सेफ्टी दिया हुआ रहता है। अब बॉयज़ का जो स्कूल है ना उसमें ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं होता है, और जहाँ उसका बड़ा प्लेग्राउंड होता है जो कि स्कूल से अटैच्ड होता है। और हर शाम में जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो बॉयज़ देखते रहते हैं जो क्राउड में वहाँ से काफ़ी सारी स्कूल गर्ल्स जो जाती है वो गलियों से निकलती हैं। अब गर्ल्स जो स्ट्रीट में चलती है ना उनके पास ज़्यादा इनको पर्पज़ है, मतलब कि वो पर्पज़ के साथ चल रही है, जबकि बॉयज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्ट्रीट में ऐसे ही कुछ ना कुछ करते हुए दिख जाते हैं, जैसे कि खेलते रहते हैं या फिर अपने बाईसाइकिल के साथ कुछ ना कुछ स्टंट परफॉर्म करते रहते हैं। बट गर्ल्स के लिए एक सिंपली प्लेस होता है घर जाने का रास्ता, जैसे कि वो स्कूल से डायरेक्ट घर और घर से डायरेक्ट उसको स्कूल जाती थी। अब गर्ल्स जो है बाहर हमेशा ग्रुप में चलती थी क्योंकि उन्हें डर होता था कहीं उनको कोई अटैक ना हो जाए, फिर कोई छेड़े ना या फिर टीज़ ना करे। अब हम लोग ये 2 एग्जाम्पल को पढ़ के हम लोग को ये रियलाइज़ हो जाता है कि बड़ा होना काफ़ी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वे है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही तरीके से कोई भी चिल्ड्रन बड़ा होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप अपने बड़े घर के फैमिली मेम्बर से पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि उनका चाइल्डहुड जो था ना वो हम लोग के चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा अलग था। जैसे आप अभी भी घरों में सुनते हैं, जैसे आप ये लेक्चर्स हैं जो देख रहे फ़ोन में देख रहे होंगे, तो आपके जो दादा या आपके जो फादर होंगे वो अपने टाइम पे मोबाइल में लेक्चर देख के नहीं पढ़ा करते थे। उन लोग तो ऐसे ही बुक से पढ़ा करते थे। फिर कोई आपको बोलेंगे कि तुमको तो बस लेने स्कूल गेट पे आता है, हमको तो वो भी फैसिलिटीज़ नहीं था, हम लोग तो इतने इतने दूर पैदल जाया करते थे, किसी के फ्रेंड बोलते हम साइकिल से जाया करते थे। ऐसा आप लोग को सुनने को मिलेगा। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शन बना के रखा हुआ है कोई भी लड़का या लड़की में। अब ये काफ़ी यंग एज से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, खिलौने से एग्जांपल लेते हैं। बॉयज़ को ज़्यादातर कार खेलने के लिए दिया जाता था, जबकि गर्ल्स को टॉयज़ के। दोनों खिलौनों से खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, तो क्यों बॉयज़ को डॉल देता बॉयज़ को कार देता है।
अब देखिए यहाँ पर टॉय जो होता है ना वही बताना स्टार्ट कर देता है कि इन लोग का फ्यूचर जो है डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि बॉय जो है वो आगे जाके मेन बन जाएगा और गर्ल जो आगे जाके वुमेन बन जाएगी। अब यही एक डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट करता है एवरी थिंग्स में, कि गर्ल्स को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, बॉयज़ को कैसे खेलना चाहिए, गर्ल्स को सॉफ्ट बोलना चाहिए, जेंटल बोलना चाहिए, और बॉयज़ को कैसे टफ रहना चाहिए। ये सब चीज़ बताता है कि जो चिल्ड्रन है वो कैसा स्पेसिफिक रोल होता है सोसाइटी में बड़े होने में एज अ मैन एज अ वुमेन। अब फिर बाद में ये सब जो डिफरेंसेस है ना वो उनके सब्जेक्ट्स, पढ़ाई और कैरियर्स को भी अफेक्ट करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में हम लोग भी द रोल एंड वुमेन वेयर प्ले दे डू नॉट वैल्यूड इक्वली। अब जैसे कोई भी काम है वो मेन और वुमेन अगर दोनों करेगा ना तो उसमें जो होता है वुमेन को इक्वल नहीं देखा जाता है। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, जो स्टेटस होता है मेन और वुमेन का उसको सेम नहीं देखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है माय मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी मम्मी काम नहीं करती। ऐसा क्या होता है, सबकी मम्मी काम करती है। अब यहाँ पे एक लड़की है जो हरप्रीत नाम की, वो मेरी मम्मी को बोलती है कि वहाँ स्कूल एक्सर्सन तो घूमना होता है। रोज़ी मैम सबको वॉल्टियर्स के लिए बोलते तो क्या आप एक दिन के लिए अपने ऑफिस से हॉलीडे लेके हमारे साथ चल सकते हो। तो फिर बोलती है कि हरमीत की जो मदर होती है वो तो उसके साथ हमेशा जाती है क्योंकि वो काम नहीं करती है। तो वही ये लड़की इसकी मम्मी बोलती है सोनाली तुम्हें कैसे बोल सकती हो, जसप्रीत आंटी जो है ना वो 5 बजे सुबह उठ जाती है, सारे घर का काम करती है। तो फिर इसकी बेटी बोलती है कि हाँ बट वो रियल वर्क थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक हाउस वर्क है। तो अब इसकी अम्मी सोचती है कि डैट्स यू थिंक, तुम्हें ये लगता है, तो चलो हम लोग उसके घर पर चलते हैं। तो हम लोग घर पे जाते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे उन लोग के घर घर पे चल जाते हैं तो उन लोग अब बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि सोनाली को हर शरण को बोलती है कि सोनाली को ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ जो है ना वर्किंग पर्सन नहीं है, वो कोई काम नहीं करती है। तो उसका बेटा एक बोलता है कि इज़ नॉट डैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस इट डज नॉट, मेरी मम्मी जो है हाउस वाइफ, कोई काम। तो अब उन लोग जसप्रीत को बोलती दिन जसप्रीत वाई टू जस्ट रिलैक्स, मतलब एक दिन जो है ना वो तुम रिलैक्स करो और इन लोग को सारा काम खुद से मैनेज करने दो। तो वही बोलती है कि चलो सही आइडिया है, हम लोग जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो अब दोनों बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि क्या मज़ा आएगा, कब कल सारा चीज़ जो है वो एवरीथिंग जो पापा ध्यान रखेंगे। अब सुबह सुबह वो उठते तो बोलते उसके बाद देखिए 7:30 बजे का दिखा रहा है। तो सब बता रहे हैं कि उसके पापा जो हस्बैंड होता है वो बोलते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कहाँ है, चिल्ड्रन रेडी क्यों नहीं हुआ। तो वही उसकी 5 याद दिलाती है कि हम स्ट्राइक पे है और मंगला भी आज छुट्टी ली हुई है। अब बोलते हैं कि अब उसका बस का हॉर्न आना आवाज़ स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पापा बोलते हैं कि ओह ओह बस स्कूल बस आ गया, चलो तुम लोग को मैं कार में ड्रॉप कर दूंगा, जल्दी भी करो। अब उन लोग जब जाने से तो उसकी वाइफ बोलती है कि लंच बॉक्स का क्या, तो वो उसके पापा बोलता है कि तो मैं भूल ही गया था, मैं कुछ मनी दे दूंगा तुम लोग खाने के लिए। तो उसके दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ने ऑलरेडी हम लोग को दे दिया था। अब शाम में वो 6 बजे घर आते हैं थके हारे। तो देखिए वही शाम में वो आते हैं तो बोलते हैं कि चाय का है, तो बोलता है कि ओ मैं तो तुम तो स्ट्राइक पे हो, मैं खुद से मना लूँगा। फिर उनको चाय पत्ती नहीं मिल रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि ये क्या घर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसको यहाँ तूफान आ गया था। तो वही इसकी वाइफ बोलती है क्या तुमको ऐसा लगता है कि जैसे सुबह में कंडीशन था अभी भी वैसा है। तो वही इसमें वही स्टोरी बताया गया कि अभी हम बताया गया वैल्यूइंग हाउस वाइफ। जैसे कि हर मिथ फैमिली डिड नॉट थिंक दैट वर्क जस्ट डिड विद इन द हाउस हैज वाज रियल वर्क, कि हरमीत का फैमिली का ऐसा था कि जो भी काम जसप्रीत घर में करती है वो कोई रियल वर्क है। ये कोई फीलिंग जो है यूनिक नहीं है, सारी फैमिली में एक ही जैसी होती है। पूरे वर्ल्ड में जब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वर्क का, केयर गिविंग टास्क का, फैमिली को देखने का, बच्चों का ख्याल रखने का, एल्डर पीपल को देखने का, बीमार जो घर के मेम्बर्स थे उनको देखने का, सारा जो है वुमेन्स पे आता है। इसके बाद भी उन जो वुमेन का वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये एज्यूम किया जाता है कि ये तो नेचुरली वुमेन को ये चीज़ करना चाहिए और इसके लिए इनको पे भी नहीं किया जाता। सोसाइटी जो है इस काम का कोई वैल्यू नहीं देता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, किसी डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ कैसी होती है। तो अभी के स्टोरी में हम लोग हरमीत की मदर का देखे कि उनका हाउस वर्क कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। अब जैसे कि बहुत सारा जो लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला। अब मंगला
का भी बहुत सारा काम करती है, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर थी। काफ़ी सारे घरों में, जो सिटीज़ और टाउन्स होता है उन काफ़ी सारे घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, डिशेस, कुकिंग, और फिर उनके बच्चों को देखना, घर के बूढ़े बुजुर्ग को देखना, ये सब काम वो करते हैं। काफ़ी डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं वुमेन होती है, या कभी कभी जो होते हैं कुछ यंग बॉयज़ और गर्ल्स भी एम्प्लॉयड होते हैं। उनका वेजेस काफ़ी लो होता है और उनके काम को वैल्यू भी नहीं दिया जाता। उनका जो काम होता है वो 5 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाता है और 12 बजे तक रात तक चलते रहता है। इतना हार्ड काम करने के बाद भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो मालिक होते हैं, वो उनको कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मेलानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही कि वो दिल्ली में थी तो कैसी थी। अब वो बताती है कि उसकी पहली जॉब जो थी वो रिच फैमिली की थी, जिसके 3 स्टोरी 3 तल्ले मकान थे। मेम साहिबा जो काफ़ी ज़्यादा र्यूड थी और वो हर काम करवाने के लिए काफ़ी चिल्लाती थी। उनका जो काम था वो किचन का था, जो और दो और लड़कियां भी आती थी जिनका काम क्लीनिंग का था। उनका जो डे था वो 5 बजे से शुरू हो जाता था। ब्रेकफास्ट के लिए उनको 1 कप टी और 2 सूखी रोटी मिलता था, उनको कभी थर्ड रोटी नहीं मिलता था। शाम में वो फूड बनाती थी, तो जो दो और लड़कियां थी वो 1 रोटी की डिमांड एक्स्ट्रा कर रही थी कि हम बहुत थक गए हैं, तो वही वो उनको दे देती है और 1 रोटी खुद के लिए भी एक्स्ट्रा सीक्रेटली बना लेती है, क्योंकि उनको लोग को पूरे दिन काम करके काफ़ी ज़्यादा उन लोग को भूख भी लग जाता है। यहाँ तक कि वो चप्पल तक नहीं पहनते हैं घर में, यहाँ तक कि ठंड में भी नहीं। ठंड में उनका ठंड के कारण क्या होता है, उनका जो फीट होता है वो स्वेल होता है, वो फूल जाता है। मुझे अपनी मेम से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, बट उतना ही ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आता था। डिड वी नॉट, क्या हम लोग पूरे दिन काम नहीं करते? क्या हम लोग इक्वल डिज़र्व नहीं करते? In fact, what we commonly term as housework actually involve different tasks। और हाउसवर्क में काफ़ी डिफरेंट टास्क होते हैं। नंबर ऑफ टास्क रिक्वायर्स फिजिकल, ज़्यादातर टास्क तो फिजिकल वर्क रिक्वायर करते हैं। अब वो रूरल एरियाज़ में हो चाहे अर्बन एरियाज़ में हो, वुमेन और गर्ल्स जो होते हैं वो वाटर लाते हैं। काफ़ी काफ़ी शहरों में तो काफ़ी दूर से उन लोग पानी लाते हैं। रूरल एरियाज़ में वुमेन और गर्ल्स जो होता है वो काफ़ी भारी हेड लोड लेती हैं, किसका? फायरवुड का। अब जो टास्क होता है जैसे कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, स्वीपिंग करना, कोई भी लोड लेना, उसमें उनको झुकना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। अब मेनी चोर्स, काफ़ी सारे काम लाइक कुकिंग इन्वॉल्वमेंट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, जैसे कुकिंग है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा होना पड़ता है। हॉट स्टोव, गर्म भट्टों के सामने जो वुमेन का काम होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनस और फिजिकल डिमांडिंग होता है। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउसवर्क का अनदर एस्पेक्ट है हाउसवर्क का, उसमें होता है कि उनको किसी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउसवर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, अगर उस हाउसवर्क को हम लोग ऐड करें तो वुमेन जो है तो वो घर के बाहर जाती है। वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैन द वेर हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। अब वुमेन का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेन से ज़्यादा देर तक वो काम करती है और वो बहुत कम टाइम के लीजर मिलता है, कि ऑब्वियसली वुमेन जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। यहाँ पे नीचे में डेटा दिया हुआ है जो शो कर रहा है कि यह किस तरह वुमेन कम काम करती है और उनको ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता है। और वर्क women works and equality, as we seen the low value attached to women household and caregiving work is not an individual or family matter, it is a part of large system of inequality between men and women। अब जैसे कि हम देखें कि जो लो वैल्यू दिया जाता है वुमेन जो घर में काम करती हैं, केयर गिविंग करती हैं, उनको कम दाम कि पूरे इंडिविजुअल नहीं पूरे फैमिली का ही मैटर है। इट इज़ अ लार्ज सिस्टम एंड इक्वालिटी का जो मेन एंड वुमेन के बारे में दिखाता है। इसके लिए एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इंडिविजुअल और फैमिली को, बल्कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। एज वी नो इक्वलिटी, जो जैसे कि हम लोग को पता है इक्वलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भी है जो मेल और फीमेल है उनको किसी रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। बट इन रियलिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट, तो मेल एंड फीमेल के बिटवीन का डिफरेंस है वो भी एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट काफ़ी सारे रीजन्स जानते हैं, इसलिए काफ़ी सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाई इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। जैसे कि उनको पता होता है कि जो बर्डन होता है चाइल्ड केयर का, हाउस वर्क और वुमेन और गर्ल्स पे आ जाता है। ये नेचुरली इम्पेक्ट करता है कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है किसी भी गर्ल्स का स्कूल जाने से, वो स्कूल नहीं जा पाती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब एंड करियर्स दे हैव। और ये डिटरमाइन करता है कि वुमेन क्या काम करेगी और कैसा जॉब और करियर उसका होने वाला है। अब गवर्नमेंट काफ़ी सारे आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो
काफ़ी सारे विलेज गवर्नमेंट पे लगाई सेटअप की है। अब वुमेन लॉ बनाई है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। अगर वहाँ 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही है तो वहाँ एक क्रेच फैसिलिटी होना चाहिए, जहाँ बच्चों का जो होता है ध्यान आए। जैसे कि वहाँ पर क्या होना है, कोई वुमेन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक केज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वो अपने बच्चे को रख सकते हैं, और वहाँ पे और भी औरतें होंगे जो उस बच्चे का ध्यान रख रही होंगी। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल जो गर्ल्स होती है वो स्कूल अटेंड कर पा रही है। तो ये चैप्टर तब खत्म हो गया, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।